मन पंछी उड़ा मातम वतन में, मन पंछी उड़ा मातम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोरा, मन बना भगवान में गम के तार, मन बना भगवान में गम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ा मातम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जानी गगन के पार, बैठी वो इंतजार अखियन में, बैठी वो इंतजार अखियन में, मन पंछी ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर आना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए,
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? बाबा बता रही है, ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनावे, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम वाला हो। आसुरी अवगुण निकले तो माला माल बने। बाबा ने पहली बात क्या पक्की कराई कि संगम युग पर जो भी ज्ञान मिल रहा है, बाबा जो भी हमें ज्ञान की अनमोल शक्तियां दे रहे हैं, उसको जब तक हम विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, खुद चिंतन नहीं करेंगे, आज बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा, किस विधि से मुझे धारण करना है, कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, तब तक शक्ति नहीं आ सकती। केवल यहाँ से मुरली पढ़ के जाओ, फिर यहाँ से सुन के जाओ, या खाली मोबाइल पे सुन लो या टीवी में देख लो, इससे जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा कहते अंदर ही अंदर उसको बार बार घोटो। अपनी घोटे तो क्या कहते दुनिया में, अपनी घोट तो चढ़े नशा। ज्ञान के चिंतन को बार बार करेंगे तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी, ज्ञान रतन से भरपूर बनेगी, आत्मा को अमृत मिलेगा। अमृत क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि 63 जन्म से आत्मा विकारों के वश होकर के मुरझा गई है। अब उसको शक्ति चाहिए ना, अमृत चाहिए ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। तो अमृत एक बार में निकल गया था क्या? सुनिए ना सबने कहानी, क्या
किस किस ने सुनी है? हाथ उठा। अच्छा, सबने नहीं सुनी है क्या? कि वैसे ही नहीं हाथ उठा रहे? राजा सगर की कहानी सबने नहीं सुनी है? जिसने नहीं सुनी है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबने नहीं सुनी है, बहुत बार सुनाई है क्लास में। राजा सगर थे, उनके 1.25 लाख नाती पुत्र पोत्रे परिवार था पूरा। तो वो सब जो थे वो क्या हो गए थे? भस्मीभूत हो गए थे। तो उनके भस्मीभूत होने से फिर क्या हुआ? उन्होंने, उनके कुल में एक भागीरथ नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। उसने हजारों वर्ष तपस्या की और उस तपस्या के बाद भगवान वहां प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि वर मांगो। दुनिया में ये भी एक प्रथा चली आई है कि वर मांगो। खुश होने के बाद क्या कहते? बोलो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमको आशीर्वाद चाहिए, है ना? हम भी लौकिक में क्या होता है, किसी से खुश होते हैं तो फट से हमारे दिल से दुआ निकलती है, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सुख मिले। कितने वरदान दे देते हैं हम उसको। दीदी उसने हजारों वर्ष कैसे से वो तपस्या कर ली? कहा जाता है ना, दुनिया में कहानी सुनाई जाती है। तो उसने बहुत तपस्या की। तो फिर भगवान जी से कहा कि मेरे को अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो परिवार के इतने सदस्य हैं सब जल के राख हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि उनको पुनर्जीवन मिल जाए। अब पुनर्जीवन कैसे मिलेगा? तो फिर भागीरथी, जो उसको गंगा कहा जाता है, वहां गंगा को कहा, बोला तथास्तु। भगवान जी ने तो वरदान देना है, बस ये तो सोचना नहीं है इसके बाद क्या होना है। तथास्तु। अब तथास्तु तो हो गया, तो अब कैसे होगा? तो कहते भागीरथी जो है वो प्रकट हुई और फिर उसने, उसका स्पर्श जिस जिसको लगता गया, लेकिन उसका वेग इतना तेज था, उस भागीरथी को कैसे समाये? नहीं तो दुनिया में तो सब डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा 1.25 लाख के चक्कर में। तो भगवान जी ने उस गंगा को अपने मत्थे पर धारण किया। शिव जी ने, इसलिए क्या दिखाते शिव जी के चित्र में, दिखाते हैं ना कि कैसे उन्होंने अपने अंदर उसको धारण किया। धारण किया तो वहां से गंगा प्रकट हुई। ये तो कहानी अलग हो गई। फिर दिखाते हैं कि देवताओं और असुरों में बहुत लड़ाई लगी। तो लड़ाई लगी तो अब दोनों के भगवान जी के पास पहुंचे। अब भगवान जी के पास, शिव जी के पास पहुंचे, तो शिव जी ने कहा कि इसका हल क्या होना चाहिए। आपस में बातचीत हुई देवताओं की। बोला समुद्र मंथन होना चाहिए। राजा सगर जब पहुंचे तो क्या समुद्र मंथन होना चाहिए। अब समुद्र मंथन तो होगा, क्योंकि देवताओं की ताकत क्षीण हो चुकी थी, अमृत नहीं था उनके पास। अब अमृत से ही ताकत आएगी। शक्तियां तो उनकी खत्म हो गई, विलुप्त हो गई सब कुछ। असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण करके सब कुछ उनसे छीन लिया, कुछ भी नहीं उनके पास रहा। तो तय हुआ कि समुद्र मंथन होगा। लेकिन समुद्र मंथन होगा तो कौन क्या बनेगा? तो दिखाते हैं कि कछुआ जो है शक्तिशाली माना जाता है दुनिया के अंदर। तो कछुए ने कहा कि मैं उस जो मथानी होती है ना, तो उसको, अब उसके ऊपर जो मथानी बने वो कौन बनेगा? तो महापर्वत था, जो कहते हैं ना पर्वतों में भी महापर्वत, तो वो पर्वत उसको बनाया गया मथानी। अब वो रखी किसके ऊपर जाए? तो कछुए जी आए, कछुए जी को बोला, तो उसने कहा मेरे ऊपर रखी जाए, मेरे अंदर शक्ति है। तो पता है कछुआ शक्तिशाली होता है। आध्यात्मिकता कितनी गहरी है, आप ये सोचो। अब उसको मथानी के लिए क्या करना पड़े? तो बोला कि जो शिव जी के पास गले में जो नाग लटका हुआ होता है, बोला उसकी रस्सी बनाई जाए। तो उसकी रस्सी बनाई गई, लेकिन उससे पहले शर्त रखी गई कि जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें बारी बारी से जो कुछ निकलेगा वो सब कुछ, है ना, सबको अब एक को तो लेना पड़ेगा। तो असुर
जिद पर आ गए कि जो कुछ निकलेगा उसमें से पहली बारी हमारी होगी, दूसरी देवताओं की होगी, तीसरी असुरों की होगी, चौथी देवताओं की होगी। ऐसे करके शर्त रखी गई थी। तो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला। हलाहल विष, विष क्या बोलते हैं? इतना विष कि उसको कोई पिए तो मर जाएगा। अब ना तो देवता मरने के लिए तैयार थे, ना तो असुर मरने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो विष निकलेगा तो फिर उससे तो सब खत्म हो जाएगा। लड़ाई किस लिए की थी, मंथन किस लिए कर रहे हैं? तो फिर से शिव जी के पास पहुंचे, बोला कि इसका हल निकालो। अब पहली बारी तो असुरों की थी ना पीने की उसको, तो हल निकालो। तो शिव जी वहां पर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरी तो दोनों ही संतानें हैं, असुर भी मेरे हैं और देवता भी मेरे हैं। तो इसलिए उस हलाहल विष को किसने पिया? शिव जी ने पिया। उनके पीने से उनका कंठ जो है वो क्या बन गया? नीला पड़ गया। इसलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है। अंदर है ना? दीदी उन्होंने गले में ही रखा था। हाँ, गले में ही रखा था, इसलिए उनका वो कंठ जो है वो नीला पड़ गया, क्योंकि वो भी पी लेते तो वो भी खत्म हो जाते, इसलिए कंठ में ही रखा उन्होंने उसको। तो कहा जाता है कि पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा निकला उसमें से हाथी घोड़े, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला रत्नों की थालियां, ये वो बहुत सारी चीजें निकली उसमें से। और बारी बारी देवताएं, बारी बारी असुर लेते गए। अब लास्ट में जो था वो लक्ष्मी जी अवतरित हुई, तो ना उनके हाथ में बहुत सुंदर कलश था, और कलश में क्या था? अमृत था। अब अमृत था, लेकिन देवताओं की बारी थी वो अमृत लेने की, तो इसलिए असुर तो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि बारी के अनुसार एक चीज उन्होंने ली, एक उन्होंने ली, एक उन्होंने ली, एक उन्होंने ली। लेकिन जब अमृत की बारी आई तो लड़ाई छिड़ गई वहां फिर से दोबारा, कि ये तो हमारे साथ बड़ी बड़ी अन्याय वाली बात हो रही है। सारा अमृत देवता पी लेंगे तो ये तो फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे, और हम तो फिर ऐसे ही कमजोर रह जाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए? नहीं, अमृत निकला, अब क्या करें? तो अब क्या करें, इसको कौन बांटेगा? तो निर्णय लिया गया कि इसको कौन बांटेगा। तो कहते हैं कि समुद्र मंथन किया, फिर उसमें से लक्ष्मी निकल करके आई और उन्होंने उस कलश को लिया कि मैं बांटूंगी इसको। यानी विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का रूप धारण किया, क्योंकि समस्या फिर पहुंच गई देवताओं की कि ये क्या हुआ। अच्छा, लक्ष्मी जी के हाथ में कलश आ गया। अब बहुत तरीके से दोनों को लाइन से पंक्तियों में बिठाया गया, एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवताएं थे। अब क्योंकि विष्णु जी किसके पक्ष के थे? देवताओं के पक्ष के थे। और विष्णु जी ने किसको शक्तिशाली बनाना था? देवताओं को शक्तिशाली बनाना था। इसलिए विष्णु जी ने लक्ष्मी का जो रूप धारण किया, उस रूप में अमृत बांटना शुरू किया। जब अमृत बांटना शुरू किया तो उसमें मदिरा भी निकली हुई थी। तो लक्ष्मी ने बड़े तरीके से मदिरा जो थी वो असुरों को देना शुरू किया और अमृत देवताओं को देने शुरू किया। तो उसमें से जो राहु और केतु थे, उनको पता लग गया कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है भाई, हमको क्या कहते हैं मदिरा दी जा रही है और इनको अमृत दिया जा रहा है। लेकिन पहले ही शर्त रखी थी कि कोई भी लड़ेगा नहीं, आपस में कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए राहु जी क्या हुए, छिप करके, उसमें राहु केतु दिखाते ना, वो छिप कर देवताओं की लाइन में बैठ गए। अब विष्णु जी को पता लग गया कि ये क्या, ये तो छिपके बैठ गया जब वो अमृत बांट के आ रहे थे, लेकिन तब तक उसने पी लिया था वो अमृत। अब अमृत पी लिया, वो तो अमर हो गया, लेकिन विष्णु जी ने उसका गला काट दिया। तो ऐसी शास्त्रों में कहानियां सुनाई जाती हैं। अब लोगों ने तो कहानियां बता दी, अब वो कछुआ कौन था? पहली बात तो यहाँ आती है राजा सगर्मा ना, संसार का ज्ञान का सागर परमात्मा शिव। अब शिव ने जो ये रचना रची समुद्र मंथन की, ये कलयुगी दुनिया में चारों तरफ क्या है, दुख है, अशांति है, इसका मंथन ही तो चल रहा है। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, ज्ञान का मंथन ही तो कर रहे हैं, समुद्र मंथन ही तो हो रहा है। इस मंथन में जो हलाहल विष है, हलाहल विष का मतलब क्या है?
विकार जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब विकार, इन विकारों को खत्म करने की जो शक्ति है, वो शक्ति किसके पास है? एक शिव परमपिता परमात्मा के पास है। कोई मनुष्य इन विकारों को हरण कर ही नहीं सकता है। और दूसरा उसमें क्या दिखाते हैं? कछुआ। कछुआ क्या करता है? अपनी कर्म इंद्रियों को समेट करके फिर अपने आप में क्या करता है? शक्तिशाली बन जाता है। तो बाबा का जब ज्ञान हमें मिलता है, हम देवताएं सृष्टि की स्थापना के कार्य में मददगार बनते हैं, तो बाबा हमें इशारा क्या देता है? कछुए के समान अपने आप को इस संसार जगत में रहते हुए समेट करके चलो। फिर सांप की रस्सी जो बताते हैं, यानी ज्ञानी और योगी आत्माएं विकारों के अधीन नहीं होती है, लेकिन उनमें बंधती नहीं है, बल्कि विकारों को अपने आप में बांध लेती है। पहाड़ जैसी समस्या क्यों नहीं हो उनके आगे, लेकिन उन समस्याओं के अधीन नहीं होती है। समझा? तो ज्ञान का मंथन जो बाबा आज कह रहे, अमृत का मंथन, ये अमृत का मंथन ही तो है। तो जितना हम बाबा की मुरली का मंथन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, और जिस आत्माओं ने ज्ञान का मंथन और चिंतन किया, वही इस श्री विश्वविद्यालय के अंदर ज्ञानी योगी महायोगी बनकर विश्व की सेवा कर रहे हैं। जिनकी क्लासें आप YouTube खोल करके सुनते हो, वो सब कौन है? वो हमारे में से ही कोई है ना। तो चाहे वो सूरज भाई जी हैं, चाहे आत्म प्रकाश भाई जी हैं, चाहे उषा दीदी है, चाहे शिवानी बहन है, किसका ज्ञान है उनके पास में? किसका ज्ञान है? तो हम नहीं बन सकते हैं ये। तो वो बाबा आज कह रहे हैं, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उसका विचार सागर मंथन करो, जिससे ज्ञान मंथन करके अमृत निकलेगा। दूसरा बाबा ने क्या कहा? मालामाल बनने की विधि, कि देवताएं उसमें से रत्नों की थालियां भर भर के ले आए थे। तो बाबा की जो ये मुरली है, ये क्या है? रत्नों का भंडार है। जितने बुद्धि रूपी पात्र में इनको जमा करते जाओगे, उतने तुम धनवान, उतने तुम विश्व के माला माल बन जाओगे, है ना। आज भी बाबा कह रहे थे, तुमको ऐसा धन, ऐसा खजाना मिलता है जिसको किसी के लूटने की आशंका नहीं रहती है कि तुम्हारे खजाने को कोई लूटेगा, है ना। बाबा कह रहे थे, कोई दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चोर तुम्हारे खजाने की चोरी करेगा। बाबा आकर के तुमको ऐसे दिव्य खजाने देते हैं जिनसे तुम भरपूर माला माल हो जाते हो। लेकिन वो कब होंगे? वो विधि बाबा ने बताई, जितना तुम ज्ञान धारण करेंगे और जितना मुख से दूसरों को सुनाते जाएंगे और आसुरी अवगुण निकालते जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती है, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण भक्ति करते हैं ना, ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना, मुरली तेरी में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। अब काठ की मुरली में कोई जादू होता है क्या? अगर काठ की मुरली कोई सड़क पे आके बजाना शुरू करे, है ना, और आपका अर्जेंट कोई काम हो, तो आप सुनने जाएंगे क्या? कितने लोग सुनने जाएंगे? टीवी पे बहुत होता है, कोई क्या कहते हैं, ज्ञान वीणा बजाते हैं, कोई सितार बजाते हैं, कोई मुरली बजाते हैं। कितने लोग प्रभावित होते हैं उस मुरली से? ज्ञानचंद भाई, आपको बड़ी सुस्ती आ रही है, बहुत सुस्ती आ रही है। इतनी अच्छी सुंदर कहानी सुनाई, उसमें भी थोड़ा सुस्ती थी। उठो, थोड़ा पानी वानी पियो, कोई और मदद चाहिए तो लो जाके विजय दीदी से। अच्छा, तो श्री कृष्ण भक्ति करते थे ना, ज्ञान की मुरली बजाते थे। मुरली माना ज्ञान देना, है ना। गायन है ना, मुरली तेरी में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है ना। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये तो होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं।
जब सतयुग है तो ये ज्ञान वर्षा है, सतयुग में भक्ति होती नहीं है। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर ये ज्ञान नहीं होगा। देवताएं सदगति में हैं। ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन बहुत देवताई होगी। क्या समझा रहे बाबा? ज्ञान की धारणा करने वालों की चलन देवताई होगी, देवताई। कम धारणा करने वालों की चलन फिर मिक्स हो जाती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे बता। हाँ जी पवन भाई, विचार करो। आ भी रहे हैं, धारणा भी नहीं कर रहे हैं, है ना। इस क्लास में परसेंटेज में निकालो तो ज्यादा कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ? आ तो रहे हैं लेकिन धारणा नहीं कर रहे हैं। तो आज बाबा ने उनके लिए क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? इंतजार करो। हाँ, मिक्स बच्चे। और क्या कहा होगा? हाँ, आज बाबा ने जो कहा वो सुन के सॉफ्ट हो जाओगे। आज बाबा ने क्या कहा है? आ तो रहे हैं लेकिन ज्ञान की पूरी धारणा नहीं कर रहे हैं। ज्ञान की धारणा माना अमृत वेला अभी तक ठीक नहीं है, मुरली क्लास का नियम ठीक नहीं है, तो ना सतगुरु की आज्ञाओं को बात बात में तोड़ देते हैं, मनमत में आ जाते हैं, परमत में आ जाते हैं। अन्न शुद्धि की धारणा नहीं है, बहुत सारी धारणाएं हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा है सुनो। कम धारणा वालों की चलन मिक्स हो जाती है। आश्रय चलन तो नहीं कहेंगे, लेकिन धारणा अगर नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे कहलाओगे? तो ना जो टाइटल मिलता है ना ब्रह्मा कुमार कुमारी का, वो टाइटल तो नहीं मिलेगा। और जब ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल नहीं है तो फरिश्ता कैसे बनोगे? फरिश्ता नहीं बनोगे तो देवता कैसे बनोगे? और देवता नहीं तो सत्यों की दुनिया के अधिकारी कैसे बनोगे? चैन है एक दूसरे के साथ। तो बाबा कहते धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे बताओ? अगर तुम यहाँ आके भी भगवान को पहचान नहीं रहे हो, वो जो है जैसा है वो शक्ति देने आया है, ज्ञान के भंडार से हमको भरपूर करने आया है, फिर भी तुम उसकी शक्तियों को यूज नहीं कर रहे हो तो वो तुमको कैसे जानेंगे? तो ना कितनी कच्ची कच्ची बाबा कहते गालियां भी बाबा को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब ब्राह्मण बनते हैं तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान विचार सागर मंथन, इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो ना स्टूडेंट विचार सागर मंथन करेंगे तो ज्ञान को उन्नति में ले आएंगे, ज्ञान से उन्नति में आ जाएंगे। तुमको ये ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो अगर मुरली का चिंतन नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, बाबा जो कह रहा है उसको सुना अनसुना करते जा रहे हो जीवन के अंदर, रोज बाबा नई नई शिक्षाएं देते हैं, फिर भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हमारे जीवन में, है ना। तो आज बाबा उनको क्या कह रहे हैं? उनसे क्या निकलेगा? आसुरी विचार मंथन, जिससे किचड़ा निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, ये स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखो? दोबारा बोलो, कौन कौन ईश्वरीय स्टूडेंट है? लंबा हाथ उठाओ। जो देर से आए वो स्टूडेंट है? कौन कौन क्लास में देर से आए 6 बजे के बाद? खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, सब खड़े हो जाओ। अब पूछो, ये सब स्टूडेंट की लिस्ट में है? स्टूडेंट की लिस्ट में है?
तो की नहीं, प्रेयर तो की नहीं, क्लास में आके बैठ गए। ऐसा किसी स्कूल में नहीं होता है कि बिना प्रेयर के कोई स्टूडेंट क्लास में चला जाए। तो कौन हो आप सभी? अपने आप को टाइटल दो कि हम 6 बजे के बाद आए थे क्लास में, और ये टाइटल हम अपने आप को देते हैं। ना तो बच्चे कहलाओगे, ना सतगुरु की आज्ञा का पालन किया, ना बाप का फरमान माना, ना टीचर की आज्ञा। स्टूडेंट कहाँ से बने? रियलाइजेशन हो रही है? अंदर की आंख रियलाइज कर रही है, देख रही है अपने आप को कि बाबा प्यार से मुझे देखेगा, निहारेगा? क्योंकि बाबा की बात को हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हुए। कर सकते हैं, स्टैमिना है हमारे अंदर, ताकत है, फिर भी नहीं कर रहे। बैठ जाओ, अपनी सजा अपने आप मुकर्रर करो। टीचर क्या सजा देगा? उसने तो कह दिया, अगर तुम धारणा नहीं करते हो तो मेरे बच्चे कहलाने के हकदार भी नहीं हो। किस किस को पक्का हुआ? अगली बार कौन लेट नहीं आएगा क्लास में? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। जो लेट नहीं आएंगे क्लास में, खड़े हो जाओ। आधार है हम। आप सोचो, जो बाबा के नए नए बच्चे आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हम आधार हैं। 20-20 साल हमको ज्ञान में चलते हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए। नए बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे हम? बैठ जाओ। इसलिए अपने चार्ट को एक्यूरेट बनाओ और बनाओ। ये बाबा ने कहा, मंथन करो अपनी कमियों का, अपने आप चिंतन करो कि हमारी जीवन की डोर कहाँ जा रही है। ठीक है, चलो सब बाबा के पास। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
शांति ओम शांति। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। पूरा जन्म रहे आप ही साथी, जैसे देश में रहती बातियाँ। पूरा जन्म रहे आप ही साथी, जैसे देश में रहती बाती, जैसे देश में रहती बाती। चाहे दुनिया करे रवान, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। हाथ हो आपका सिर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। हाथ हो आपका सिर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। चाहे पदवी मिले ना हाथ, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। कान कहे सुने बाबा की वाणी, नैन कहे देखे सूरत सुहानी। कान कहे सुने बाबा की वाणी, नैन कहे देखे सूरत सुहानी। नैन कहे देखे सूरत सुहानी। मुख से करे आपसे बात, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। कह रहे थे, क्या कह रहे थे बाबा? कौन हो तुम सभी? बोलने में भी शर्म आ रही है। बोलो जोर से, कौन हो सभी? ईश्वरीय स्टूडेंट है हम। और स्टूडेंट कलर ड्रेस में नहीं आते, आपको पक्का किया है ना? चाहे 2 ड्रेस एक्स्ट्रा बनवा लो, गंदी नहीं करनी है। थोड़ा पक्का बनो। कई क्लास देखती हूँ ना, तब से मुझे आया 2-3 आश्रम की ना, सब एक मतलब नहीं है कोई उसमें कलर कपड़े वाला बंदा बैठा हो। ये नहीं कि शॉल से ढक लिया, हमारा ढका पड़ा है तो काला नीला पीला कपड़ा में, बहुत फर्क पड़ता है इसका। टुटियां सुटियां लगा के बहुत सुंदर नहीं लग रहे होते हो आप,
कि हमने बुट्टियां सुट्टियां लगा लिया कपड़ों पे, ड्रेस पे, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। किसको दिखाना है? जिसको दिखाना था ना उसने पसंद वैसे ही कर लिया हमको, है ना। किसी दाग माना किसी भी प्रकार का दाग नहीं चाहिए। अंदर चेक करो, सचमुच हम इसमें स्टूडेंट हैं, कॉन्शियस में बिठा लो, माइंड में बिठा लो, हम स्टूडेंट हैं। किसके? ईश्वरीय स्टूडेंट हैं। लव और ला दोनों का बैलेंस रखो अपने साथ भी, अपनी कर्म इंद्रियों के साथ भी। हम भगवान के स्टूडेंट हैं, सुना। तो बाबा कह रहे थे हम स्टूडेंट है, ईश्वरीय स्टूडेंट है। जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप हमको पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी वैसी कॉलेज है क्या? ऐसा वैसा स्कूल है क्या ये जहां तुम पढ़ने आ रहे हो? थोड़ा अपने मन के अंदर डाल लो इसको। बहुत पुराने हो चुके, नए कोई भी नहीं बैठे हैं इस क्लास में। जो समझते हैं हम बहुत नए हैं वो हाथ उठाओ। सबके पास सफेद कपड़े हैं, किसके पास नहीं है वो हाथ उठाओ। जिसके पास सफेद कपड़े नहीं वो हाथ उठाओ। एक भी सूट नहीं सिलवाया है आपने अभी तक? प्यार करो सफेद कपड़ों से, सफेद कपड़ों से भी मन सफेद होता है। काले नीले पीले कपड़े कहीं पे भी बैठ जाओ, सफेद होगा तो सोच के बैठेंगे। अच्छा, देवता तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। बाप ही ज्ञान सागर है, तो अपने से पूछना चाहिए हमारे में सभी दैवी गुण हैं, अगर आसुरी गुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी तो देवता बनेंगे। एक बात और, आते समय आपको घड़ी नहीं दिखती, जाते समय 90 के एंगल में घड़ी पीछे लगी है। किसी भी क्लासरूम में, किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड के सेंटर पे घड़ी सामने लगी हुई देखी है? आप दिल्ली बहुत जाते रहते, देखिए घड़ी पीछे लगी है, फिर भी हमारी गर्दन कहाँ पीछे घूम जाती है। आते समय भी घूमनी चाहिए ना। ये पक्का कर लो कि अगर मैं लेट जाऊंगी तो लेट आऊंगी, नहीं मिलेगी छुट्टी मेरी आत्मा को। कोई छुट्टी देने वाला कौन होता है? इसलिए थोड़े गुड एटिकेट्स धारण करो, एग्जाम्पल बनो सबके लिए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें तो मुख से निकलनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये तो बहुत कम दर्जे का है। वातावरण से झट मालूम पड़ जाता है। सब अच्छे से बैठे हो तो पता लगता है ना। 10 जने भी बैठे होते हैं तो 11वां बंदा जब आके बैठता है उसको क्या महसूस होता है? होता है कि नहीं होता? वातावरण बनता है ना, 1 से 2, दूसरे से 3, 3 से 4। मुख से वचन नहीं दुख देने वाले निकालने हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम वाला करना है। क्या सुना सबने? किस किसने करना है? बात उठाओ। कैसे करना है? गुणों की धारणा से। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रतन ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं, इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से ये रतन निकाले थे, रत्न सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम ज्ञान रतन लेते हो, फिर भविष्य में जाकर ये समझाओ अपनी आत्मा को, अभी हम ज्ञान रतन लेते हैं, भविष्य में जाकर फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बनती है। ये रत्न ही 21 जन्म के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट नहीं सकता है। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में देखो एकदम लाल तांबे जैसे हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम मुंह को काला कर देते हैं, श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। विकारों के कारण गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई बहुत धन प्राप्त करने की है। किधर गुमराह हो रहे हो? ये बहुत धन प्राप्त करने की है। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वो पढ़ाई रतन थोड़ी थी। नॉलेज पढ़कर पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई ना।
ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का और ये है बेहद का। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। देखो कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। सतयुग में धन कमाने के लिए कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई स्कूल में जाएंगे पढ़ाने? चल जा, वहाँ स्कूल होगा तुम्हारा जहाँ तुम पढ़ाने जाएंगे। कौन कौन पढ़ाने जाएंगे हैं? कौन कौन बिजनेस करेंगे? वहाँ धन कमाने के लिए कोई साधन नहीं होगा। सुना, वहाँ तो ऐश करेंगे। हम सब कुछ यहाँ से जमा करके जा रहे हैं। बाबा कहते वहाँ तो धन कमाने के लिए कोई पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। वहाँ तो पुरुषार्थ से अकी चार माना अथा धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास तो बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा। कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार जो भी हैं उनको फुर्सत ही नहीं है। नाम के उनको फुर्सत ही नहीं है। अपने धन, अपने पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि सब मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है ना। आज बाबा को सुन रहे थे, बाबा कहते हैं सिर्फ 2 शब्द याद रखो सारा दिन। क्या? मैं प्रभु पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। क्या याद रखो? मैं प्रभु पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। और मेरा बाप कौन है? सृष्टि का मालिक है। ये 2 शब्द याद रखो, मैं और मेरा। अहंकार वाला मेरा नहीं, सुना, अहंकार वाला मैंपन नहीं। कौन सा? मैं प्रभु प्यार में पलने वाली और सर्वशक्तिवान सृष्टि के मालिक की संतान हूँ। सारा दिन कोई माया तुमको सता ही नहीं सकती। तो अभी बाबा क्या कहते? अहंकार नहीं दिखाना। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह सही देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। इस दरार पे सब कुछ डरा रह जाता है। संसार के करोड़ों मनुष्य धनवान हैं। आज रात वो रतन टाटा को सारी दुनिया याद कर रही है। दुनिया में बहुत धनवान गए, सबको तो कोई नहीं याद करता। क्यों याद कर रहे हैं उसको? उसने मिसाल कायम की, कमाया भी और विश्व की सेवा में भी लगाया। तो ना, कमाया भी और विश्व की सेवा में भी लगाया। तो जो विश्व की सेवा में लगाता है ना, जो धन को सफल करता है, समाज को सुख देता है, उसको याद किया जाता है। धन जोड़ने वाले को याद नहीं किया जाता है, धन सफल करने वाले को याद किया जाता है। तो बाबा कहते हैं साहूकारी सब खत्म हो जाती मरने के बाद। जब नए सिर से पढ़े, धन कमाए तो धनवान बने। यहाँ या तो फिर वो दान पुण्य अच्छा करे। सुना, क्यों तो साहूकार घर में जन्म लेंगे। कहते ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया या कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है। सतयुग में तो कोई कहेगा तुमको धन सफल करो? हाँ, सतयुग में कोई कहेगा धन सफल करो? कहेगा कोई? है ना, वहां तो कोई कहेगा नहीं। अच्छे मनुष्य के सतयुग में कर्म काम आते हैं, क्योंकि अभी वर्षा मिलता है। वहां कोई कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहां रावण है ही नहीं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं है। सारा मदार बच्चे तुम्हारे कर्मों पर है। ये माया रावण अवगुणी बनाता है, बापा कर्म को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। राम वंशी रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते सभा के बीच में, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का भी तो उद्धार करना होता है ना। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी कई गिरते रहते हैं।
अधम से अधम बन जाते हैं, वो फिर इतना चढ़ नहीं सकते। वह अधमपना फिर अंदर ही अंदर खाता रहेगा। जोश में होश मत खो प्यारे, और जिसने जोश में होश खोया बाद में पछताने के सिवाय कुछ होता है उनके पास, है ना। तो माया भी जोश में उल्टे कर्म करवा देती है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है अंत काल जो स्त्री सिमरे बल बल योनि पाए, उनकी बुद्धि में अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, जानवर तो इन बातों को नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, ये लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सब है, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसलिए उनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा देवता कैसे बनते, कैसे नीचे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही ज्ञान की धारणा होगी, है ना। बार बार बैठ के अपने आप से बातें करेंगे, चिंतन करेंगे, कहाँ राइट हूँ मैं, कहाँ रॉन्ग हूँ, तो अंतरात्मा अपने आप ही जवाब देगी ये तुम गलत कर रहे हो। और एक बार गलत कर लिया ना, एक बार गलत कर दिया ना, एक बार मर्यादा तोड़ दी ना, एक बार अपने आप को अनदेखा कर दिया ना, दूसरी बार क्या होगा, मन आपको बोलेगा नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। इतना समझदार है मन, इसलिए मन को सशक्त और शक्तिशाली बनाने की बात कही जाती है। मन को शक्तिशाली बनाओ, एक बार भी गलत किया तो दूसरी बार बोलेगा ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, इसलिए क्यों सुनाऊं इसको मैं, समझा। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो उनको धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, आज बाबा ने उनको टाइटल दिया क्या, वो तो बुद्धू कहेंगे उनको। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, इस टॉपिक पर ये समझाना है, उम्मीद रखी जाती है ना। अभी नहीं समझेंगे तो नहीं समझने वाले हाथ उठाओ, जो बाबा की बातों को नहीं समझते, नहीं धारणा करते, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठाएंगे, है बाबा कहते अभी नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, आगे चलकर समझेंगे तो जरूर। उम्मीद रखना, माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भले कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो इसने से बिठाएंगे ना, कि कहेंगे चले जाओ यहाँ से, हाल चाल तो पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों रहे, क्यों नहीं आए हैं जी। सुखविंदर बहन जी क्या सुन रहे हो, महीना ही लगा दिया, पता नहीं कहाँ घूमती। तो बाबा कहते पूछना तो पड़े ना, कहेंगे ना, कोई कहेगा माया से हार खा लिया। समझते हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में हार जीत पाने की बात ही नहीं होती, ये नॉलेज है, इसको धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण नहीं बने हो, बोलो जोर से, जब तक ब्राह्मण नहीं बने हो, आगे का सेंटेंस पूरा करो, तब तक देवता नहीं बनेंगे। क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी आदि ब्राह्मण थोड़े होते हैं, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से वे बादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्फ और अल्लाह को याद करो। अल्फ को ऊंच कहा जाता है, अंगुली हमेशा कहाँ, ऊपर, अल्फ की ओर इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अल्फ है। अल्फ को एक कहा जाता है, एक को ही अल्फ कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी तो सभी बच्चे हैं। बाप को अल्फ कहा जाता है ना, बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखो ना बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में नहीं आते, वंडर है ना। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते भी नहीं है, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, पावन दुनिया में आकर करेंगे भी क्या, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पावन, तो पतित दुनिया को पावन बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है, दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ पता नहीं है, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा करने की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं,
वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। है ना, बाबा क्या शिकायत लगा रहे हैं, देवियों के देवताओं की फिर भी मंदिर सुंदर बनाते हैं और मेरी तो मिट्टी का लिंग बना के बस उसी को बना भी देते हैं, फिर साथ साथ तोड़ भी देते हैं। तोड़ा, बनाने में मेहनत ही नहीं लगती है। देवियों को बनाने में तो कितनी मेहनत लगती है, सुना? उनकी पूजा में मेहनत नहीं लगती। किसकी? शिव बाबा की पूजा में तो कोई मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में ही मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस के अपने आप ही गोल बन जाता है और उसको रख देते हैं, है ना? ले आते हैं, रख देते हैं, वही शिवलिंग बन जाता है। पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी है अंडे मिसल है आत्मा जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बेहद के बाप की। शिव बाबा को, शिव को बाबा बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये सारा ज्ञान बच्चे अभी तुमको मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीते जानते नहीं है कि ये ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का, शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है तो ये शरीरधारी हुआ ना, ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वहां एडॉप्शन नहीं, क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको एडॉप्ट किया है। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कौन कौन ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? हाथ उठाओ, बात उठाओ। हाँ, कॉन्शियस में डाल दो, माइंड में डाल दो कि हम ब्रह्मा की संतान, एडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उसकी चलन नहीं चलेंगे तो कौन कहेगा? इसके अंदर बाप के लक्षण तो दिखाई नहीं देते। जिस समय अगर मन मत पड़ चलते उसी समय अपने आप को पढ़ाओ, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? ले, कहते तो अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी, लक्षण देखो इनके, बोलते रहते हैं। अरे बड़ा सुना था ब्रह्मा कुमारियां, वैसे शराब बीड़ी सिगरेट दुनिया भर में पीते, मंदिर में जाने वाले, है ना, नाचते भी हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कोई नहीं कहता। और तुम यहाँ पे आने के बाद कोई कुछ कर्म ऐसा कर लो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारियों ने तुमको यही सिखाया है, बने थे ब्रह्मा कुमार, तुम तो गए थे ब्रह्मा कुमार बनने के लिए, चाल देखो तुम्हारी कैसी है। इसलिए अपने बाप की दाढ़ी की लाज रखो। बाबा कहता है अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। अभी सभी बच्चे आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है तो बजाना ही है। ये पार्ट ही है अनादि अविनाशी जो परंपरा से चला आता है, उनका कोई आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है, सेवा में कभी भी थकना नहीं है। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, ये ध्यान रखना है।
हर्षित मुख रहना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। याद का अर्थ क्या है? मन बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। है ना? कितनी बातें, बहुत विचार करने वाला वरदान है। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले डबल ताजधारी भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले कौन है? डबल ताजधारी बनते हैं। आज का व्यक्ति इशारा, जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी। क्या व्यक्ति इशारा? जिन आत्माओं को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वो सदा संतुष्ट होगी। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। सेवाधारी जब स्व से सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः ही होता है। कह करके कराना नहीं पड़ता उनसे। सेवाधारी क्या स्वतः करते, कह के नहीं कराना पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में ले आती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। ओके, ओम शांति। एक मिनट बैठ जाओ। जिन्होंने जाना है आप जा सकते हो, बाकी बैठे रहे। मुझे मुरली पढ़ते पढ़ते संकल्प आया, बाबा के घर में 21 दिन का योग चल रहा है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, जो सामने बैठे वो भी। और बहुत अच्छी शाम को पावरफुल योग भट्टी चल रही है। बहुत अच्छा, आत्मा भी सशक्त और शक्तिशाली बन रही है। लेकिन मुझे संकल्प आया कि चलो 21 दिन का कईयों ने नहीं किया, कोई कारण अकारणे, अभी भी चांस है। अगर उस भट्टी में 11 दिन को भी ऐड कर लें और जो भाई बहन 11 दिन उस योग भट्टी में शामिल होना चाहते हैं हो जाएं, क्योंकि ये जो भट्टी चल रही है ना तो शाहबाद में पहले हुई है और न भविष्य में। ऐसे मुझे लगता है बड़ा पावरफुल तरीके से मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को, इतना रिलैक्स रहना पड़ता है। इसलिए मैंने कोई विशेष कारोबार नहीं लिया, चिंतन करना पड़ता है, सारा दिन अपने आप को उस वाइब्रेशन में रखना पड़ता है। तो ये जो भट्टी चल रही है ये निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनने की भट्टी चल रही है। ये बाबा के घर को भी और अपने आप को भी मायावी परिस्थितियों से सुरक्षित करने वाली भट्टी चल रही है। इसलिए जो भी इसमें ऐड होना चाहे, लेकिन शर्त मान करके, अमृत वेला, मुरली क्लास और प्लस देर से कोई भी नहीं आएगा। 5:45 बजे सब अपना अपना स्थान चुन के उस स्थान पर बैठ जाएं। तो जिसने भी अपना नाम लिखाना है
क्लास के बाद सतगुरुवार बाबा के दिन बाबा के घर में संकल्प करके मेरी तरफ से आप सबको मार्जिन है उस भट्टी में जो ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो करके कर लें। शाम को 5:45 बजे से 7 बजे तक सफेद ड्रेस में आना, काला नीला पीला कपड़ा पहन के नहीं आना, सफेद ड्रेस में। और शाम को बहुत अच्छी तरीके से, चाहे 2, 4, 5, 6, 8, 9 जो भी कर रहे हैं सब बहुत अच्छी तरह, अभी तक का चार्ट सबका अच्छा है, इसलिए कहाँ खोए पड़े हो तुम? कुछ करो, संगम युग पर बाबा इतना खजाना बांट रहा है, जो कर सकते हैं उन सबको अच्छी तरह से जरूर करना चाहिए। और रात को 7:45 बजे से 9 बजे तक, वैसे तो हम दोनों बहनें ही कर रही हैं, लेकिन अगर कोई उसमें ऐड होना चाहता है मुझे डिस्टर्ब किए बिना तो वो भी कर सकते हैं 7:45 से 9 बजे तक। ओम शांति। चलो ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें ज्ञान अमृत का पान कराया, ज्ञान अमृत का पान कराया, हमें सशक्त और शक्तिशाली बनाया, हमें सशक्त और शक्तिशाली बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में, आपने हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, जो खुशी प्रदान की, जो खुशी प्रदान की, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, न किसी को दुख देना है, न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी के द्वारा भी, किसी के द्वारा भी अगर हमें कष्ट पहुंचा है, अगर हमें कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं, तो हम क्षमा दान देते हैं। और किसी के द्वारा और किसी से हमको कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, हमको कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी शुभकामना है। ऐसी हम सबकी शुभकामना है। ज्ञान सागर की हम सब पवित्र ज्ञान गंगाएं ज्ञान अमृत पीकर सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही है। ईश्वरीय आशीर्वाद में पलने वाली, ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के वरदानों में पलने वाली
मैं श्रेष्ठ, सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। विजन बनाए, सब अंदर अनुभव करें उस शक्ति को। ज्ञान सूर्य परम पिता परमेश्वर की शक्तियां निरंतर मेरे अंतःकरण का अंधकार दूर कर रही है। नेगेटिव और व्यर्थ की नकारात्मक ऊर्जा भस्म होती जा रही है। मेरा अंतःकरण अंतर जगत नई ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। निरंतर दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां मेरे अंदर समावेश होती जा रही हैं। मेरा अंतःकरण दिव्य उजाले से, दिव्य रोशनी से भरपूर होता जा रहा है। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद, परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु का द्वार, प्रभु अनुभूति भवन चारों दिशाओं में सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। पीस हाउस, लाइट हाउस, पावर हाउस बनकर दूर दूर तक दिव्य प्रकाश की किरणें वायुमंडल को, वातावरण को श्रेष्ठ, पवित्र, खुशनुमा, आनंदित कर रही हैं। यहाँ का हर कोना कोना खुशियों के खजाने से भरपूर होता जा रहा है। यहाँ से निकलने वाला दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां मुझे स्पर्श करते हुए मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा आशीर्वाद बरसाते हुए सबको अपना दिव्य शक्तियों का स्पर्श देते हुए ये प्रकाश घर, परिवार, वार, संसार से होते हुए ये प्रकाश की सुंदर किरणें गली, मोहल्ले, पड़ोस, समाज के हर सदृश्य, हर सदस्य को स्पर्श करती हुई शहर की सीमाओं को चारों तरफ से सुरक्षित करते हुए सबको संरक्षण देते हुए परमात्मा अनुभूति का स्वाद
चखाते हुए विश्व के कोने कोने तक संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी नर नारियों को प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि को स्पर्श करते हुए पावन पावन बना रही है। सबका शुद्धिकरण हो रहा है। सब रोग मुक्त, शोक मुक्त, स्वस्थ समृद्ध सुखी बनते जा रहे हैं। ईश्वर की अपार शक्तियों को प्राप्त कर ईश्वर के घर प्रभु के दर सभी सेवा स्थानों पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए पहुंच रहे हैं। महाप्रभु हे प्रभु के गुण गाते हुए ईश्वरीय शक्तियों का आनंद लेते हुए प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन में भी अपना देवताई पद 21 जन्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम सबकी अंतःकरण से दिल से दुआ है, आशीर्वाद है, सब पापों से मुक्त हो, स्वस्थ बने, सुखी बने, समृद्ध बने और हमारा समाज सुखी बने। सशक्त बने, शक्तिशाली बने, परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित है। परमात्मा की आशीर्वाद दुआओं व शक्तियों के सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित, निर्विघ्न विघ्न विनाशक सशक्त और श्रेष्ठ शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ। सशक्त और श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। ओम शांति शांति शांति।